तो दोस्तों अब हमारी टाटा एडवांस सिस्टम ने एक ऐसे हथियार को बनाना शुरू कर दिया है जो कीमत के मामले में तो काफी सस्ता होगा, लेकिन काम ये हथियार ऐसा करेगा जो अच्छे अच्छे दुश्मनों की हालत को खराब कर रख देगा। इस हथियार की सबसे खास बात यह होने वाली है कि इस हथियार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए फ्यूचर में भारत इस हथियार के एक लॉन्ग रेंज वर्जन को भी बनाकर तैयार करेगा और ये हथियार फ्यूचर में हमारे पड़ोसी देशों को बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाला है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में ही हमारी टाटा एडवांस सिस्टम ने एक 2.5 किलो कैटेगरी के लॉइटरिंग एम्यूनेशन पर काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर आप लॉइटरिंग एम्यूनेशन को आत्मघाती ड्रोन भी समझ सकते हैं। इस लॉइटरिंग एम्यूनेशन को मॉर्फिंग विंग्स के साथ बनाकर तैयार किया जाएगा, जिससे हमारे इस लॉइटरिंग एम्यूनेशन के एरोडायनेमिक स्टेबिलिटी और एंड्योरेंस काफी ज्यादा शानदार हो जाएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इतने छोटे लॉइटरिंग एम्यूनेशन की मदद से हम दुश्मन देश का कर क्या लेंगे। तो आपको बता दें कि ये लॉइटरिंग एम्यूनेशन छोटा पैकेट बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि भले इस लॉइटरिंग एम्यूनेशन का वजन 2.5 किलोग्राम हो, लेकिन इस लॉइटरिंग एम्यूनेशन की रेंज 50 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। इस लॉइटरिंग एम्यूनेशन का साइज भी काफी छोटा होगा, जिसका हमको सबसे बड़ा फायदा यह मिलेगा कि दुश्मन देश हमारे इस लॉइटरिंग एम्यूनेशन को अपनी रेडार की मदद से पकड़ नहीं पाएगा। और इस समय हमारी टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से प्लान ये किया गया है कि जब हमारा ये ड्रोन बनकर तैयार हो जाएगा, इसी ड्रोन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आगे चलकर हम इस ड्रोन के एक लॉन्ग रेंज वर्जन को भी बनाकर तैयार करेंगे। और जो ये हमारा लॉन्ग रेंज का लॉइटरिंग एम्यूनेशन होगा, इसकी रेंज 300 किलोमीटर प्लस होगी। इस लॉन्ग रेंज के लॉइटरिंग एम्यूनेशन की एक खास बात यह होगी कि इस लॉइटरिंग एम्यूनेशन को हम ट्रक लॉन्चर की मदद से लॉन्च कर सकेंगे। साथ में एक अपडेट हमारी नौसेना को लेकर भी आया है, जहां पर इस समय बताया यह जा रहा है कि हमारी नौसेना ने INS सूरत की मदद से MRSAM का एक परीक्षण किया है। इस परीक्षण के दौरान हमारी मिसाइल को टारगेट के तौर पर एक हाई स्पीड सी स्कीमिंग टारगेट दिया गया था। यहाँ पर सी स्कीमिंग का मतलब यह है कि जो टारगेट था वो बिल्कुल समुद्र की सतह से चिपक कर चल रहा था, और ऐसे सी स्कीमिंग टारगेट को मारकर गिरा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन आपको ये बात जानकर काफी खुशी होगी कि हमारी MRSAM मिसाइल ने पूरी सटीकता के साथ इस टारगेट को हिट किया है। इस टेस्ट को अंजाम अरेबियन सी के अंदर दिया गया है। साथ में आपको ये भी बता दें कि इस समय हमारे INS विक्रांत का मूवमेंट अरेबियन सी में बढ़ना शुरू हो चुका है। आई होप आप समझ ही रहे होंगे कि INS विक्रांत का मूवमेंट इस समय अरेबियन सी के अंदर हो क्यों रहा है। और जो लोग इस बात को समझ चुके हैं वो कमेंट बॉक्स में इस बात का आंसर दे सकते हैं कि INS विक्रांत का मूवमेंट इस समय अरेबियन सी में किया क्यों जा रहा है। साथ में आपको ये भी बता दें कि भारत के लिए एक बड़ी दुखद घटना भी हो चुकी है, क्योंकि हाल ही में ही खबर निकलकर ये सामने आई है कि फिरोजपुर बॉर्डर पर हमारी आर्मी के BSF के एक जवान को पाकिस्तान की सेना ने पकड़ लिया है। और इस समय बताया यह जा रहा है कि हमारे ये BSF के जवान गलती से पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर चले गए थे, और इस समय हमारे इन जवान को वापस बुलाने के लिए पाकिस्तान के साथ हॉटलाइन पर बातचीत की जा रही है। और ऐसी घटनाएं हमको हमारे फिरोजपुर बॉर्डर के पास में देखने को मिलती रहती हैं, जब पाकिस्तान के भी कुछ जवान हमारे बॉर्डर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन हमारी सेना की तरफ से तुरंत ही पाकिस्तान के उन जवानों को रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन अब ये देखना अहम होगा कि कब तक पाकिस्तान की तरफ से हमारे BSF के जवान को वापस हमको दे दिया जाएगा।